सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। 64वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल की अनुशंसा की जा चुकी है और इसी कड़ी में अंत में अपना मार्कशीट भी एक लंबे अंतराल के बाद बीपीएससी ने जारी कर दिया है। जैसा कि आप लोग के जानकारी में है कि लगभग 1400 से अधिक रिजल्ट की अनुशंसा की गई है और सभी के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किए गए। अनरिजर्व के लिए रिटन कट ऑफ जहाँ 445 और फाइनल कट ऑफ 535 था, वहीं एससी के लिए 379 और 490, एसटी के लिए 412 और 514, उसी तरह से ईबीसी के लिए 406 और 516, बीसी के लिए 430 और 535 और डिसेबल सेक्शन के लिए अलग अलग कट ऑफ थे। साथ ही महिला के लिए हर संवर्ग में महिला के लिए भी अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किए गए हैं। यदि देखा जाए तो महिला के कट ऑफ और पुरुषों के कट ऑफ में उस संवर्ग में 15 से 20 अंक का अंतर देखा जा रहा है। लेकिन एक छात्रों के अनुसार एक चौंकाने वाली बात यह है कि सेम कट ऑफ होने के बाद भी उनके जो परीक्षा फल है वो असफलता के दायरे में रखा गया है और इससे वो छात्र जिन्हें थोड़ा सा अनुभव कम है कमीशन का, वो संशय की स्थिति में आ गए कि मेरा तो 535 था, मेरा तो 513 था, मेरा तो 490 था विभिन्न कोटि में और मेरा चयन नहीं हो पाया। इसके क्या कारण हैं? तो लगातार फ़ोन आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाकर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर दूं कि और जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जानना ज़रूरी होता है कि ऐसा होता है कि कई बार एक ही नंबर पे कई छात्र होते हैं। तो हर आयोग के पैमाना अलग अलग होते हैं, लेकिन एक पैमाना जो बिल्कुल समान होता है वह है कि यदि एक ही नंबर पर 20 छात्र हैं और 5 ही सीट है तो इसमें वरीयता उन छात्रों को दी जाती है जिन छात्र का उम्र अधिक होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और ये हर आयोग इसको कवरेज करता है। लगभग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी, झारखंड भी और बिहार लोक सेवा आयोग भी मुझे ऐसा लगता है कि इसी मापदंड को फॉलो कर रहा है। एक मापदंड और हो सकता है कि कुछ आयोग सामान्य अध्ययन को वरीयता देते हैं। यदि सामान्य अध्ययन में अधिक नंबर आता है तो फिर उसे प्रश्रय देते हैं, या वैकल्पिक विषय में जिसे अधिक आता है उसे प्रमुखता देते हैं। तो ये भी है। और तीसरा एक उसको भी आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि अल्फ़ाबेट के आधार पे जो अल्फ़ाबेट में पहले आते हैं उनको दिया जाता है। हालांकि इसकी कोई तथ्यात्मक जो पुष्टि है वो मेरे द्वारा नहीं की जा सकती है। हाँ, एक पुष्टि मेरे द्वारा निश्चित रूप से की जा सकती है और वह है उम्र के दृष्टि से। तो यही एक बिंदु है जिसके आधार पर सेम कट ऑफ होने के बाद भी उनका चयन नहीं हो पाया। ऐसे कई छात्र जो हमारे समक्ष उनके मार्कशीट हैं और उनका 535 अंक है, सामान्य कोटि में है। हिंदी भाषा साहित्य और सामान्य अध्ययन में उन्हें 137, 136 और हिंदी भाषा साहित्य में 184 अंक प्राप्त हुए हैं। इंटरव्यू में 78 अंक प्राप्त हुए हैं और 535 उनका कट ऑफ है। और 535 आप देख सकते हैं कि जनरल का भी कट ऑफ है। ऐसी स्थिति में वह पो की स्थिति में है कि सर इसमें क्या किया जाना चाहिए। तो मेरे अनुसार ऐसे तो बीपीएससी यही इसी बिंदु के ऊपर जो जवाब देगा वो यही है कि उम्र के हिसाब से देगा, लेकिन आपको एक आरटीआई फाइल करना चाहिए। परीक्षा नियंत्रक के नाम से एक चिट्ठी लिखें और कम से कम 3 चिट्ठी जरूर लिखें और इसके बाद फिर जो वैधानिक प्रक्रिया होती है आरटीआई वगैरह की उस कड़ी को आगे बढ़ाए। कई बार ऐसी भी संभावना होती है कि आयोग के द्वारा किसी स्तर पर यदि मिस्टेक हो गया होगा तो वह भी उसकी प्रतिपूर्ति कर देता है। पूर्व में एक छात्र हमारे मोती रहमान साहब के साथ ऐसा हुआ था। तो इस तरह के भी संदर्भ हमारे पास हैं और वह भी डीपीओ हैं, बिहार शिक्षा सेवा में हैं। तो इस तरह के भी कई बार ऐसा होता है कि क्लरिकल मिस्टेक या कोई अन्य मिस्टेक हो जाए तो उसे सुधारा जा सकता है और आप की चयन फिर सुनिश्चित हो सकती है। तो इसीलिए ऐसे छात्रों के लिए मैं सलाह दूंगा। और जो छात्र भविष्य में हालांकि खुदा न करे कि इस तरह की हालात उन्हें आए, लेकिन भविष्य में जीवन बहुत लंबी है, इस तरह के यदि उदाहरण समक्ष आते हैं
तो मैं समझता हूं कि उन्हें इसी रूप से आगे बढ़ना चाहिए। आशा करता हूं कि सारे तथ्य से आप अवगत हो गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ दिवस।